बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 19 पीके के साथ मैं हूं ज़ीशान बंगश और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। चूँकि आपको पता है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त ठन चुकी है और काफ़ी जो सियासी हाइप है वो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर आपको नज़र आ रही है कि चूँकि हुकूमत के इस वक्त इसरार है कि जो सेनेट इलेक्शन में वोटिंग होनी चाहिए वो ओपन बैलेट के ज़रिए होनी चाहिए, जबकि अपोजिशन जो है वो इस चीज़ पर बज़िद है कि वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही होनी चाहिए, जो कि पहले भी होती आई है इस मुल्क के अंदर। लेकिन उस जो इस वक्त जो वोटिंग का जो अमल है, ये जो वोटिंग का प्रोसीजर है, उसको बदलने का पाकिस्तान के आइन के तहत सिर्फ एक ही ज़रिया है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर अमेंडमेंट की जाए, चेंजिंग्स की जाए और उसको आइनी तरमीम के ज़रिए ही उसको चेंज किया जाए। उसके अलावा यहाँ पर कोई जो है ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत दोनों का एज एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि पहले हुकूमत ने कोशिश की कि किस तरीके से ओपन हो जाए जो वोटिंग है, लेकिन आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत नाकाम रही। चूँकि उनके पास पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत तो है नहीं, वो अक्सरियत पहले भी जिस तरीके से बनी हुई है 5 6 7 वोटों को लेकर, वो आए रोज़ कभी बनती है कभी टूटती है, तो ये मामलात थे। उसके अलावा अपोजिशन की मदद के बगैर ये जो सेनेट के इलेक्शंस का जो तरीक़ाकार है वोटिंग का, वो तब्दील नहीं किया जा सकता था। तो फिर आपने देखा कि जो हुकूमत है वो उसने एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो सीक्रेट बैलेट का अमल था उसको ओपन बैलेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा जो जेयूआई, जब ये सारे मामलात चले तो आपने देखा कि जेयूआईफे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई और उन्होंने ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसको चैलेंज कर दिया वहाँ पर कि जो ओपन बैलेट के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर इस वक्त जो मामला है वो ये है कि बहस इस वक्त ओपन बैलेट की या सीक्रेट बैलेट की नहीं है। बहस इस वक्त जो चल रही है वो पाकिस्तान के अंदर वो नीयत की चल रही है। क्या या नीयत क्या? अगर आप देखें तो इसी सेनेट के अंदर आप देखें कि एक अक्सरियत होने के बावजूद पीएमएलएन के पास चूँकि अक्सरियत थी सेनेट के अंदर, आपने देखा कि उसके बावजूद जो चेयरमैन सेनेट है और डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो किसी और पार्टी का मुंतखब हो गया। फिर आपने देखा कि यहाँ पर जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, तो आपने फिर देखा कि अक्सरियत होने के बावजूद जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वो हार गई और जो चेयरमैन सेनेट है उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो नाकाम हो चुकी थी। अब इस वक्त आप देखें तो आप मामलात को अगर बगौर इसका अगर आप मुताला करें या जायज़ा लें बगौर तरीके से, तो आप जो कि एक क्लेम भी है अपोजिशन पार्टीज़ का, चूँकि मरीम नवाज़ जो है वो बारहा कह चुकी हैं कि जो हुकूमत है वो अक्सरियत खो चुकी है और सेनेट इलेक्शंस के अंदर हुकूमत को नज़र आ रहा है कि उनके जो बंदे हैं वो इधर-उधर हो जाएँगे, वो फिसल जाएँगे बंदे। तो सिर्फ़ उस चीज़ को कवर अप देने के लिए इस वक़्त उन्होंने ये वाला एक जो आप कह लें कि एक सिलसिला रचाया है ओपन बैलेट का और सीक्रेट बैलेट का। चूँकि सीक्रेट बैलेट अगर हो तो उसमें पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट डाला और जो है उसके अंदर काफ़ी इम्कानात होते हैं किसी दूसरी पार्टी को भी आप वोट दे सकते हैं। लेकिन जब ओपन बैलेट होगा तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा किसने किसको वोट दिया और किस तरीके से वोट दिया। इवन अब तो यहाँ पर ये भी है कि आपको नाम पीछे लिखना पड़ेगा और फिर आपको जो है पता चल जाएगा कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ बंदे को वोट दिया और फ़लाँ पार्टी को वोट दिया। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो अपोजिशन बिल्कुल भी किसी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत जो है वो इस वक्त उनको चूँकि हुकूमत को अंदाज़ा हो चुका है कि उनकी जो एक सियासी बुनियादें हैं वो हिल चुकी हैं और आवाम के अंदर जो है हुकूमत वो इस वक्त अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और आवाम के अंदर हुकूमत जो है उसको आप देख लें, महंगाई के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से हुकूमत बिल्कुल अपने आप को वो नाकाम साबित हो चुकी है आवाम के अंदर। और इस वक्त जो आवाम का फोकस है वो इस वक्त इसी चीज़ पर है कि किस तरीके से इस हुकूमत से जो है वो अपोजिशन जो है वो कब इनको छुटकारा दिलाती है। और ये इस वक्त अगर आप देखें तो ये सिचुएशन आपको हर गली मोहल्ले के अंदर नज़र आ जाएगी कि क्या चल रही है। तो अगर आप देखें तो इस सारी ये जो मैंने आपको बात की, चूँकि हुकूमत इन सारी चीज़ों पर जो कंट्रोल करने में नाकाम है, तो इसका सेनेट इलेक्शन से आखिर क्या
जो है लिंक बनता है। तो सेनेट इलेक्शन से इसका ये लिंक बनता है, अगर आप देखें कि जो भी एमपीएस हैं या जो भी एमएनएज हैं, चूँकि वो किसी भी हल्के के नुमाइंदे हैं, वो अपने हल्के से उठ कर आए हैं, तो जब वो हल्कों में जाते हैं वहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी अवामी प्रेशर होता है, तो वो उस प्रेशर को इस वक्त सह नहीं पा रहे, चूँकि बर्डन जो है पब्लिक के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। अगर आप देखें हुकूमत कर्जे ले रही है, वो भी बर्डन आवाम के ऊपर आ रहा है, महंगाई हो रही है, वो भी बर्डन आवाम के ऊपर आ रहा है, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है वो अगर आप देखें तो वो इस वक्त आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इन्फ्लेशन रेट आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो सारा बर्डन इस वक्त आवाम के ऊपर मुंतकिल हो चुका है, और आवाम वो बर्डन जो है वो अपने एमपीएस और एमएनएस पर शिफ्ट करती हुई आपको नज़र आती है। तो कुछ तो जो एमपीएस एमएनएज हैं वो इस बर्डन को बर्दाश्त इस वक्त नहीं कर पा रहे, एक ये सिलसिला है। और अगर आप देखें तो हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो एमपीएस एमएनएज हैं, वो इस प्रेशर को जो है वो नहीं सह सकते, और उनको इस चीज़ का डर है कि हो सकता है हमारे ही कुछ लोग हमारे खिलाफ हो चुके हो। आपने देखा कि इस वक्त भी एक 26 एमपीएस का फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का बना हुआ है, और गालबन जो ख़बर है कि 36 से 37 जो एमएनएज हैं उनका भी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन वो खुफिया तरीके से उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है जो कि इस वक्त हुकूमत से मुतनफ़िर है, और वो कोई ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं कि कब इस हुकूमत के हम अगेंस्ट चले जाएं और किसी और तरफ का रुख करें। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीटीआई जो है इस सारे मामले को टैकल किस तरीके से कर रही है कि 2018 के जो सेनेट इलेक्शन थे उसके अंदर आपने देखा कि जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई अपने ही लोगों को पैसे देते हुए नज़र आ रही है, और जो इवन जो पीटीआई के एमपी हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम स्पीकर हाउस के अंदर बैठे हुए थे केपी के अंदर, और वहाँ पर ही पीटीआई ने अपने जो है एमपीएज हैं उनको पैसे दिए, अपने मेंबरान को पैसे दिए कि आप हमें ही वोट दीजिएगा और ये पैसे जो हैं ये आपके आगे काम आएंगे। ये वीडियोज़ इस वक्त तक मौजूद थी, उस वक्त वीडियोज़ उनकी बनाई गई, और फिर आपने देखा कि 2018 में जो इमरान खान साहब है वो बारहा तकरीरों में कहते रहे फिर कि हमारे पास वीडियोज़ मौजूद है एमपीएस एमएनएज की जो पैसे लेते हुए पाए गए हैं सेनेट इलेक्शंस के अंदर, इसलिए ये जो अमल है इसको बंद होना चाहिए। इसलिए जो आप कह लें जो बैलेट का जो है वो ओपन बैलेट होने चाहिए ताकि पता चले किसने किसको वोट दिया। लेकिन आपने देखा कि जो शख्स 2018 के अंदर पैसे लेता हुआ वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, उसी को बाद में सूबाई वज़ीर बनाया गया। 2.5 साल तक वो सूबाई वज़ीर रहा, और अब जबकि ये वाले जो मामला है ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट का, ये जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है, चूंकि आज उसकी हियरिंग होगी, तो उससे एक दिन पहले आपने देखा कि ये जो है अपना वीडियो है वो रिलीज़ कर दी गई, और फिर आप देखें कि इसका क्रेडिट भी लिया जा रहा है कि हमने वीडियो रिलीज़ की है। अगर आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो जब इमरान खान साहब 2018 में कह रहे हैं कि हमारे जो कुछ जो लोग हैं वो बिके हैं और उन्होंने पैसे लिए हैं करोड़ों के हिसाब से, फिर आप उसी बंदे को उठाकर आप 2.5 साल उसको वजारत में रखते हैं, वो वज़ीर रहता है आपका वीडियोज़ होने के बावजूद, और फिर आज आप जो है वो उस चीज़ का क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं कि बिल्कुल देखें जो वीडियो है इसमें लोग हैं और ये हमने ये रवायत कायम की है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक्त कुछ मामलात की समझ नहीं आ रही, चूँकि मामलात वो अपने हाथ से जाता हुआ देख रहे हैं, तो इस वक्त काफ़ी टेक्निकल तरीके से उनको खेलना पड़ रहा है, काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल उनके लिए। तो ये जो सिलसिला है, चूँकि इसका फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा, तो इसको देखते हैं। इवन का आप ये देखें कि उन्होंने जो एमपीज़ हैं उन्होंने इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं कि हमें जो पैसे दिए गए वो परवेज़ खट्टक और असद कैसर की ज़ेर निगरानी में ही दिए गए। तो अब देखते हैं कि इस चीज़ की किस हद तक इन्वेस्टिगेशन होती है। जिस तरह हमने पहले देखा कि जिस तरह जो चीनी स्कैंडल आया जहांगीर तरीन के हवाले से, तो जिस तरह उसकी इंक्वायरी हुई और एक वो मीडिया के अंदर जो हाइप बनाई गई कि देखिए हमने इंक्वायरी कर दी और जहांगीर तरीन का नाम आ गया, तो हम ये भी यकीनन उसी तरीके की ही इंक्वायरी होगी, और देखते हैं फिर आगे इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। चूँकि अभी ये जो इस वक्त मामलात हैं वो चल रहे हैं, अभी देखते हैं अपोजिशन क्या अपना वहाँ पर मौक़िफ़ रखती है और जो हुकूमत है वो क्या मौक़िफ़ रखती है। ये तो नाज़रीन जो मामलात चल रहे थे इस हवाले से बात ही। हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से भी, चूँकि पीडीएम ने एक बड़ा पावर शो किया कल हैदराबाद के अंदर, और आपने देखा कि वहाँ जो मेज़बान थी उस जलसे की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तो वहाँ पर एक बड़ा मजमा देखने में आया तमाम जमातों का, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और वहाँ पर जो आपने देखा कि आवाम को जो एक रद्द अमल था सिंध के अंदर भी, वो डेफिनेटली वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम था कि हैदराबाद में जिस तरीके से, चूँकि वहाँ पर आपको पता है किस पार्टी की वहाँ पर अक्सरियत है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो एक अवामी पावर शो भरपूर तरीके से वो तर्जुमान थी
PDM की जो इस वक्त तहरीक है उसकी अवाम उसकी तर्जुमानी कर रही थी कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं। और जो मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पर कल कुछ बातें की, वो आपने देखा कि उन्होंने एक ओपन तरीके से बातें की कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले बयानात आए थे कुछ सियासत के हवाले से कि सियासत के अंदर इंटरफेरेंस है इदारों की, तो उन्होंने इस चीज़ का जो इज़हार किया कि आप अगर हम ये चाहते हैं कि जो इदारे हैं वो सियासत के अंदर ना आएँ, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन जो इदारे हैं वो इसको प्रैक्टिकली अपने अमल से साबित करें और इदारे जो हैं वो पीछे हट जाएँ। फिर उन्होंने बारहा वही बात दोहराई कि इदारे इमरान खान के पीछे से हट जाएँ। और दूसरी जो एक बात वो जो एक शक शुबा का इज़हार किया जा रहा था बिलावल भुट्टो पर, बार आपने देखा कि बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तहरीक से पीछे हट जाएंगी। तो कल फिर बिलावल भुट्टो ने इस बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं 26 मार्च को, और हम इस हुकूमत को चलता करते तक हम जो है इस तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे, और ये जो कल और हम इस हुकूमत को घर भेजने में आखिरी हद तक जाएंगे, जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से चूँकि आपको पता है कि 26 मार्च ही वो तारीख है कि जो अपोजिशन ने ऐलान किया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो सेनेट इलेक्शंस भी हैं और उससे पहले दीगर मामलात भी हैं। तो देखते हैं कि जो मामलात है वो किस रुख पर जाते हैं और जो PDM की जो पॉलिसीज़ है वो आने वाले दिनों में क्या होंगी। तो इस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी उस पर मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए ज़ीशान बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।